नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा, आपात लैंडिंग फील्ड हमारे आत्मविश्वास और देश की एकता तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की तैयारियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आज अध्यक्षता करेंगे। भारत ने कहा, किसी भी देश के द्वारा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48%। केरल में अब तक 61 नमूनों की जांच में निपाह संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2021 आज से शुरू। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन की एम्मा रेडुकानो का मुकाबला ग्रीस की मारिया सक्कारी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल कनाडा की लेहला फर्नांडीज का मुकाबला बेलारूस की अरियाना सबालेंका से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को अपने सैन्य बलों पर पूरा भरोसा है। श्री सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान के बाड़मेर में गंधौर भकासर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश का आपात लैंडिंग फील्ड न केवल मन में नया विश्वास बल्कि सुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और ये बखासर, और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स तैयार हुए हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। श्री नितिन गडकरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के 20 स्थानों पर इस प्रकार के लैंडिंग फील्ड का विकास किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व में सर्वाधिक है। हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का ये निर्माण किया है। ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। दोनों मंत्रियों ने आपात लैंडिंग फील्ड पर विमान संचालन को देखा। कार्यक्रम के दौरान सुखोई 30, जैगुआर, कुछ और युद्धक तथा अन्य विमान इस लैंडिंग फील्ड पर उतरे।
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के समूह ब्रिक्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रमुखता से चर्चा किए जाने की संभावना है। शिखर बैठक में ब्रिक्स देशों के नेतागण कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक की दूसरी बार अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। इस वर्ष भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस स्ट्रोइजो, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष ओंकार कंवर, ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी शिखर बैठक के दौरान इस वर्ष के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। 2021 में भारत के ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ भी है। आज होने वाली शिखर बैठक का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, सुदृढ़ीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि तालिबान को अपनी इस घोषणा पर अमल करना चाहिए कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं करने दिया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास द्वारा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान पर सामूहिक दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार होना चाहिए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भागकर संयुक्त अरब अमारात में शरण लेने के लिए अफगानिस्तान के लोगों से माफी मांगी है। ट्विटर पर जारी एक बयान में श्री गनी ने कहा कि देश छोड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बड़े पैमाने पर हिंसा भड़के। अफगानिस्तान के राजनीतिज्ञों ने देश छोड़ने के लिए श्री गनी की घोर निंदा की है। इस सप्ताह की शुरुआत में तालिबान ने देश में अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा की। सरकार में सभी पुरुष सदस्य हैं। भारत इस महीने की 11 तारीख को नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन इस वार्ता में भाग लेने के लिए कल से 12 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें रक्षा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,51,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 43,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। कल 40,000 रोगी स्वस्थ हुए। कल ही 338 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। वर्तमान में 3,93,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 18 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। देश में कोरोना वायरस के पहले संक्रमित व्यक्ति का पता चलने के बाद से ही आकाशवाणी कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। लोक सेवा प्रसारणकर्ता की अपनी भूमिका को ध्यान में रखकर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पिछले वर्ष मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी। आज इस कार्यक्रम की 500वीं कड़ी का प्रसारण पूरा होने जा रहा है। आज की कड़ी में कोविड स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-233-14444। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर और ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी उपलब्ध रहेगा। इस कार्यक्रम में लॉकडाउन के दौरान कोविड संक्रमण और अनलॉक चरण में कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण का पता लगाने के वास्ते लिए गए नमूनों में से 15 और नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। ये नमूने निपाह वायरस संक्रमण से मृत्यु का शिकार हुए लड़के के संपर्क में आए लोगों के थे। अब तक जांच किए गए सभी 61 नमूनों में निपाह वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा, आपात लैंडिंग फील्ड आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है और देश की एकता तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की तैयारियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आज अध्यक्षता करेंगे। भारत ने कहा, किसी भी देश के द्वारा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48%। केरल में अब तक 61 नमूनों की जांच में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2021 आज से शुरू। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और अलेक्जेंडर जेवरेव अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन की एम्मा रेडुकानु का मुकाबला ग्रीस की मारिया सक्कारी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल कनाडा की लैला फर्नांडीज का मुकाबला बेलारूस की अरियाना सबलेंका से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है।
अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन खिताब जीत चुके हैं। इस साल का आखिरी और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब अमेरिकी ओपन जीतने से सिर्फ 2 मैच दूर हैं। एक अन्य मुकाबले में अलेक्जेंडर ज़वेरेव दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में ब्रिटेन की एम्मा रेडुकानो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में रेडुकानो का सामना ग्रीस की मारिया सक्कारी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा की लैला फर्नांडीज का मुकाबला कल बेलारूस की अरियाना सबलेंका से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी देश के दूत हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अपने आवास पर भारतीय पैरालंपिक दल की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री ने एथलीटों के जोश और ऊर्जा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण दल के साथ अनौपचारिक बातचीत की। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 9 सितंबर गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बिहार के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कुंवर सिंह की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी की। उनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और शिक्षक थे। सेठी ने कलेक्टर का पद भी ठुकरा दिया। उनका मानना था यदि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के तहत काम किया तो राष्ट्र की आजादी के लिए काम कौन करेगा। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी। इंदौर में कल्याणमल महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में काम करते समय सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल यानी 1922 तक हिरासत में रखा गया। 1923 में सेठी के पुत्र प्रकाश को गंभीर बीमारी हो गई। सेठी को टेलीग्राम भेजकर शीघ्र जोधपुर आने का अनुरोध किया गया। उसके साथ ही सेठी को एक और टेलीग्राम मिला जिसमें गतिविधियों की बैठक के लिए बंबई जाने को कहा गया था। बेटे का प्यार भी उन्हें कर्तव्य की राह से विचलित नहीं कर सका। अर्जुन लाल सेठी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। 79 वर्ष पहले आज ही के दिन 1943 में भारत माता के 4 बहादुर सपूतों को ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। 1942 में जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र अंग्रेजों से छीन लिया था। उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए भारतीय युवकों की भर्ती का फैसला किया। 1942 के आखिर में लीग के 20 प्रशिक्षित युवक भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 4 युवकों को राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश ताकत के सामने निर्भीकता से अडिग वे भारत माता के 4 सपूत थे। त्रावणकोर के अब्दुल कादिर वायकॉम, त्रिपुरा के सत्येंद्र चंद्र बर्धन, केरल के आनंदन और पंजाब मेहसाणा के
फौजा सिंह। விழியில் வழியும் உதிரம் முழுதும் இனியும் சரிதம் எழுதும் அசையும் கொடிகள் உயரும் உயரும் நிலவின் முதுகை உரசும் மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும்। अपने पिता के लिए अब्दुल कादिर का यही अंतिम पैगाम था। मेरी मौत को देखकर मेरे लिए दुख मत करना। एक दिन आप जान जाएंगे कि मैंने कितनी शांति और बहादुरी से मौत का सामना किया। तब आपको गर्व और प्रसन्नता होगी। 1918 में आज ही के दिन पंजाब में गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी शंभू दत्त शर्मा का जन्म हुआ था। 1942 में 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी छोड़ी और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। शंभू दत्त शर्मा को स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई बार जेल हुई। 15 अप्रैल 2016 को 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। वर्ष 2021 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि आज इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक तरफ तो आधुनिक शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन में भी योगदान दिया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावत हिंद पुस्तक में ब्रिटिश शासकों की आलोचना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अनेक नेता निकले जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें मौलाना हसरत मोहानी, राजा महेंद्र प्रताप, अली बंधु, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि शामिल हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे जर्मनी चले गए। 1915 में अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की स्थापना का विचार उन्होंने ही दिया था। ये पहली निर्वासित सरकार थी। ये क्रांतिकारी कदम था और स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष को तेज करने की गतिविधियों का केंद्र बन गई। ऐसा ही एक पहला असहयोग आंदोलन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने चलाया। इन घटनाओं की रिपोर्ट मिलने पर महात्मा गांधी और अली बंधु अलीगढ़ आए और विद्यार्थियों से सरकार नियंत्रित संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। कैप्टन अब्बास अली भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। वे कुछ ऐसे भारतीयों में से हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए मलय में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ संघर्ष को भारत की सीमाओं से बाहर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुप्रतीक्षित बौद्धिक चेतना पैदा करने में भी सहायक बनी। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान को। आज 9 सितंबर है और जयंती है फिल्म दुनिया की जाने माने निर्माता निर्देशक कालजयी फिल्मों के निर्माता महबूब खान अपने दौर के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से थे जिनकी नजर हमेशा अपने समय से आगे रही। उन्होंने अपनी फिल्मों में सामाजिक विषयों को ऐसे प्रभावशाली ढंग से पेश किया कि उनकी कई फिल्में आज भी प्रासंगिक लगती हैं। उनकी हर फिल्म जीवन का एक संदेश देकर गई। हमेशा कुछ नया करने की जिद ने उन्हें फिल्म निर्माण के हर पक्ष पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्रेरित किया। इसी का परिणाम है कि मदर इंडिया, अंदाज, अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, आन और अमर जैसी उनकी सभी फिल्मों में एक परिपक्वता दिखाई देती है। उनकी सर्वाधिक चर्चित फिल्म मदर इंडिया तो सभी मामलों में एक अद्भुत फिल्म थी। बिल्ली मोरिया गुजरात में 1907 में जन्मे महबूब खान का असली नाम रमजान खान था। सिनेमा के पर्दे से गहरा लगाव महबूब को कम उम्र में ही बम्बई खींच लाया। यहाँ आकर सफलता पाने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1935 में उन्हें पहली बार निर्देशन का मौका मिला सागर मूवीटोन की फिल्म अल हिलाल में। 1940 में महबूब खान सागर मूवीटोन को छोड़कर नेशनल स्टूडियो में आ गए। यहाँ इन्होंने फिल्म औरत का निर्देशन किया। इसके बाद इन्होंने रोटी का निर्देशन किया। बाद में महबूब खान ने महबूब प्रोडक्शंस की स्थापना की। वहाँ इन्होंने अनोखी अदा, अंदाज, आन, अमर, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया और अनमोल घड़ी जैसी कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। सन ऑफ इंडिया उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वे अगली फिल्म की तैयारी कर ही रहे थे कि मात्र 57 साल की उम्र में 28 मई 1964 को महबूब खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। उत्तरी भारत में जम्मू और लेह में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, ईटानगर और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा, आपात लैंडिंग फील्ड आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है और देश की एकता तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की तैयारियों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आज अध्यक्षता करेंगे। भारत ने कहा, किसी भी देश के द्वारा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48%। केरल में अब तक 61 नमूनों की जांच में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2021 आज से शुरू। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और अलेक्जेंडर ज्वेरेव अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे और महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन की एम्मा रैडुकानु का मुकाबला ग्रीस की मारिया सक्कारी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल कनाडा की लैला फर्नांडीज का मुकाबला बेलारूस की अरियाना सबालेंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।